एंड भूत नीलावंती ग्रंथ एक स्थापित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की मदद से हम जीव जंतु भूत प्रेत पिशाच से बातचीत कर सकते हैं। इस ग्रंथ को स्थापित क्यों माना जाता है? इस नीलावंती ग्रंथ क्या है? दरअसल दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ एक स्थापित ग्रंथ है और इस ग्रंथ की मदद से हम जीव जंतु भूत प्रेत से बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपना भविष्य जान सकते हैं, आने वाला कल जान सकते हैं। और इस चीज की मदद से यह किताब इतनी ज्यादा स्थापित है, इसको इंडिया में बंद कर दिया गया है। ग्रंथ की मदद से हम गड़े हुए खजाने तक का यूं पता लगा सकते हैं। इस ग्रंथ की मदद से हम जीव जंतुओं से बात करके अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। हम भूत प्रेत से बातचीत करके अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरी नेटवर्क में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ के आज के बारे में जो भी लोग कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि नीलावंती ग्रंथ क्या होता है, इसकी रचना किसने करी, आखिर इस ग्रंथ को शराब क्यों लगा हुआ है, इस ग्रंथ को शापित ग्रंथ क्यों माना जाता है। आज की इस वीडियो आप एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नीलावंती ग्रंथ को। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक किसान और उसकी पत्नी और 2-3 साल की एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम था नीलावंती। अब नीलावंती 2-3 वर्ष की थी। जब नीलावंती 5-6 वर्ष की हुई थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने उसकी माँ का अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार करा। विधि पिता को एक गलत फहमी यह हो गई थी कि उनको यह लगा था कि हमारे गांव वालों ने उसकी पत्नी को मिलकर मारा है। तो उन्होंने गांव वालों से झगड़ा कर गांव के बाहर एक अपने अलग एक कुटिया बनाई। अपने बाप और बेटी रहा करती। उसके पिता ने एक चीज को नोटिस करा था कि उनकी जो बच्ची है नीलावंती, वह जीव जंतुओं से बातचीत करती है। तो उनके पिता ने सोचा कि अब ये 6 साल की बच्ची है, अभी इसको इतनी समझ नहीं है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये समझदार हो जाएगी। वह नीलावंती और बच्चों की तरह नहीं थी, वह जीव जंतुओं से ऐसे बातचीत करती थी कि जैसे हम कोई इंसान से बात कर रहे होते हैं। वह उनसे ऐसे बातचीत करके घुल मिल जाती थी कि जानवर भी उसके कहना मानते थे। नीलावंती जैसा कहती थी वह उसी की तरह वह काम करने लगती थी। जब नीलावंती को यहाँ सब खेलते हुए 10-15 दिन हो गए तो उसको रातों के सपने में उसको भूत प्रेत चुड़ैलें आदि दिखाई देने लगी और वह डर जाकर पिता को बताती थी कि पिताजी आज मैंने ऐसे मुझे सपने में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। पिता ने बोल दिया कि ऐसा चलता रहता है, कोई नहीं, बस तुम भगवान का नाम लो और तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाएगा। नीलावंती को यह सपने अब डेली आने लगे थे। नीलावंती अब इन सपनों से डर डर कर जीने लगी थी। नीलावंती की ये सपने अब आदत बनने लगे थे। वह रोज डरती और रोज रात को उसकी आँख खुल जाया करती थी। उसके पिता कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी बच्ची के संग ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। नीलावंती को सपने में एक दिन भूत दिखाई देता है और उससे बोलता है, देखो नीलावंती, तुम इस लोक की नहीं हो, तुम इस लोक में आकर फंस चुकी हो। तुम्हें अपने लोक में जाने के लिए अनेक प्रकार की सिद्धियां, जादू, टोना, तपस्या और अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। अब नीलावंती ने जब हुई तो उसने यह सब बात अपने पिताजी को बताई और उसके पिताजी अब नीलावंती ने बोली कि नीलावंती की आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई थी। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे संग ऐसा क्या रहस्य है कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है। वह नीलावंती कहकर तैयार हो गई और उसके पिता ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ बेटा, तुम विजयी होकर आना। अब उसको अगले दिन उसको सपने में दिखाई देता है कि एक बरगद का पेड़ है, तुम्हारे गाँव से 1 किलोमीटर दूर एक बरगद का पेड़ है के नीचे तुम्हें बैठकर अपनी साधना, तपस्या, काला जादू और यह सब करना होगा। तो उसके पिता से वह आशीर्वाद लेकर चली गई थी कि नीलावंती और वह खोज में चली गई थी कि वह कौन है, उसके संग क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। नीलावंती चाहती तो खजाना भी पा सकती थी, पर उसके पिताजी ने चलती है अपने पड़ाव देखने के लिए मैं कौन हूँ। तो वह बाहर रातों को जाती थी और अपनी सिद्धियां करती थी। अब उसको रात को कोई अघोरी बाबा, कोई तांत्रिक
ऐसे में बाबा उनको डेली मिलने लगे। अब डेली मिलते थे तो बाबा उनसे सिद्धियां प्राप्त करती थी। तो भूत प्रेत से भी बातचीत करना शुरू कर दिया था कि वह बात जंगलों में जाती थी, जानवरों से पता पूछती थी, वह भूत प्रेतों से बात करती थी। अब भूत प्रेत भी उसको बताते थे कि भूत प्रेत ने नीलावंती को ऐसे ऐसे मंत्र सिखा दिए थे कि उसकी मदद से नीलावंती अगर एक मंत्र बोलती तो हवा में उड़ने लगती, अगर नीलावंती एक मंत्र बोलती तो वह गायब हो जाती। मंत्र सिखा दिए थे। अब नीलावंती को लगा था कि यह मंत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वह जो भूत प्रेत उसको यह सब मंत्र सिखाते थे तो वह उन चीज़ों को एक पुस्तक में नोट करके लिखने लगी थी। भूत प्रेत द्वारा बताए गए मंत्रों को नीलावंती एक पुस्तक में लिखती चली जाती थी कि आगे उसको काम में आए। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करके बैठी हुई थी। वह बहुत सारी शक्तियां अब तक तो उसने प्राप्त कर ली थी। नीलावंती का जो गांव था उससे घर से थोड़ी दूर पर एक किसी का घर था। वह आदमी रात में अपनी बैलगाड़ी लेकर सामान बेचने के लिए जा रहा होता है। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होता है। अब उसके बैल आगे चलते नहीं है तो वह व्यापारी यह सोचने लगता है कि शायद मेरे बैल अब थक गए होंगे, चलो क्यों ना कुछ आराम कर लिया जाए। तो वह बैल को रोककर एक जगह अपने बैलों को बांध देता है और जो अपना सामान होता है वह बैलगाड़ी में छोड़कर एक पेड़ के नीचे अपना आराम करने का सब सामान बिछाकर उधर ही सो जाता है। और नीलावंती उसी जंगल में अपना जो तपस्या काला जादू उसी जंगल में कर रही थी। वह बलि भी देने लग गई थी। अब वह बलि देती थी, वह जीव जंतुओं को बलि भी देने लगी थी। तो वह अपना उधर मंत्र सिद्धि प्राप्त कर यह आदमी सो गया था। कम से दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होगा, कम से कम उसी जंगल में, ज़्यादा दूर की बात नहीं। पूरे जंगल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब वह आदमी आराम करता तो उसकी आंखें खुलती है तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे होते हैं। तो वह व्यापारी देखता है कि कुछ चोरों का समूह उनकी तरफ घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ चला आ रहा है। और वह व्यापारी ये सब देखकर डर गया। उनके पास हथियार भी थे तो उन्होंने उनके सब सामान लूटने के लिए आ रहे थे। व्यापारी यह सब देखकर अपना सारा सामान छोड़ के बैलों को छोड़कर वहाँ से भागने लगा और बचाओ बचाओ कहकर भागने लगा। जो एक चोर है, जो बाकी जो चोर के समूह हैं, तो उन चोरों ने तो उनका व्यापारी का सारा सामान लूट लिया और जो एक चोर है वह उस व्यापारी को घायल कर देता है। जब यह नीलावंती चीज़ को सुनती है, आवाज़ बचाओ बचाओ की नीलावंती यह चीज़ को सुनती है तो वह उसकी तपस्या भंग हो जाती है। तो वह देखने के लिए जाती है किसने मेरी तपस्या को भंग करा है। और वह उठती है और देखने के लिए जाती है तो वह जो व्यापारी को बचा लेती है और वह व्यापारी को अपने घर ले आती है और घर ले व्यापारी के देख रेख करती है, मलहम पट्टी करती है। वह व्यापारी उसके घर 2-3 दिन रुका हुआ था। हालत में कुछ अब सुधार होने लगा था। तो उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वह मंत्र मुग्ध हो गया। वह नीलावंती को देखकर हक्का बक्का रहेगा क्योंकि वह इतनी खूबसूरत और सुंदर लड़की थी कि उसे हर कोई देख ले पहली नज़र में तो वह उसी में खो जाया करता। नीलावंती से के सामने एक शर्त रख देता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती के पीछे पागल हो गया हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नीलावंती ने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रात नहीं गुजारूंगी। मैं रात को कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, तुम इस बात का मुझसे कभी भी जिक्र नहीं करोगे। तो नीलावंती अब उससे व्यापारी से शादी कर लेती है और अब व्यापारी नीलावंती को लेकर अपने गांव चला आ जाता है। नीलावंती अब रात को डेली जाती थी जंगल में, लाइटें लेकर डेली जाती थी और पता करने जाती थी कि गाँव वाले यह सब देखकर चकित रह गए कि उनके जो गाय के बछड़े हैं वह मरे हुए कैसे मिल रहे हैं, किसी की गर्दन नहीं होती। तो वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाती थी जो मैंने आपको अभी शुरुआती में बताया था। बरगद के पेड़ के नीचे जाती थी, उधर ही तपस्या करती थी। वह व्यापारी के गांव के में ही रहती थी, उधर से जाती थी उस बरगद के पेड़ पर जाकर अपना बलि फली अब देने लगी थी। अब नीलावंती यह करते करते उसे 1-2 साल हो गए। अब नीलावंती ने इतनी सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था जिसकी मदद से वह इस दुनिया पे भी राज कर सकती थी। एक दिन की बात है, उसी के गांव के आदमी, जिस गांव में व्यापारी रहा करता था, कि उसी के गांव के आदमी सुबह अपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। तो उन्होंने देखा कि उधर सिंदूर, जादू टोने का सामान पड़ा हुआ है और एक बलि दी गई। यह सब देखकर वह लोग डर के मारे घर की तरफ चल दिए। अब जब जैसे रात का समय हुआ
अब लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस करा कि जो व्यापारी की पत्नी है वह रात को घर से कहीं निकल जाती है, हाथों में मसाल लिए हुए उसी जंगल की तरफ चल दिया। अब जहाँ नीलावंती अब जा रही थी, यक्षलोक जाने का एक अच्छा मौका मिलने वाला था। तो वह हाथों में मसाल लिए लोग देखती हैं, वहाँ नीलावंती के पीछे चलाई जाती है कि नीलावंती क्या कर रही होती है। नीलावंती उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने मंत्र कर रही होती है, सिद्धियाँ प्राप्त कर रही होती है। और उसके सामने एक भूत आके खड़ा हो जाता है और जो उसे कुछ समझाता है। और वहाँ यह सब वो गाँव वाले पेड़ के पीछे खड़े होकर यूँ करके देख रहे होते हैं। वहाँ तो हक्के बक्के रह जाते हैं, वहाँ सर से नीचे पाँव तक कांप जाते हैं कि उन्होंने ये क्या देख लिया। हाँ, वहाँ एक दूसरे से बात करने वाले कहते हैं कि इस व्यापारी की पत्नी तो एक डायन है, इसको हम गांव में नहीं रहने देंगे। ऐसा बोलकर बात चले जाते हैं। वह सुबह व्यापारी को सारी बात बताते हैं। इधर नीलावंती भी सुबह घर पे चली जाती है। बोले थे भूत ने यह बताया था कि यह अमावस्या के रात 2 दिन बाद है, उस रात को तुम अपने लोक में जाओगी और तुमको खाली यही मौका है। अगर यहाँ मौका तुमने गवा को तुम ध्यान रखना, अगर तुम अपने लोक में चली जाती हो तो ठीक है, अगर नहीं जा पाती तो तुम इसी लोक में फंसी रह जाओगी। नई बात बता दी कि तुम्हारी पत्नी एक डायन है। तो नीलावंती अपना खाना पाना बना देती है और उसका पति सोने की एक्टिंग करता है कि जैसे कि उसके पति को सो रहा है। तो ऐसे करने के बाद वहाँ चली जाती है जंगल की ओर। जो उसके गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, हाथ में मसाल तलवार लेकर उसके पीछे निकल देते हैं। अब जंगल में जाकर नीलावंती अब उसी पेड़ के नीचे जाकर लास्ट एक बलि देने वाली होती है और बलि दे देती है। भाई गांव वाले ये सब देखकर चकित रह जाते हैं। और उस बरगद के पेड़ के पास एक नदी भी थी। उस नदी में एक लाश तैरती हुई आएगी और तुम्हें उस लाश पे एक ताबीज़ बंध रहा होगा। तुम्हें उस ताबीज़ को खोलकर उधर एक नाव रखी होगी, नाव जो चलाते हैं उनको दे देना और बात तुम्हारे लोक तक ले जाएंगे। ऐसा बोलता है भूत और वहाँ से गायब हो जाता है। अब नीलावंती अपनी बलि की तैयारी करने लगती, वहाँ बलि भी दे देती है। तो उसको वहाँ मृत आदमी दिखाई देता है कि उसकी लाश पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रही है। यह सब तो उसके ताबीज़ को नीलावंती अब उसके ताबीज़ को खोलने का प्रयास करती है। तो वहाँ ताबीज़ खुलता नहीं क्योंकि वहाँ टाइट बंधा हुआ था। जब नीलावंती अपने मुंह से उस ताबीज़ को खोलने की कोशिश करती है तो जो दूर खड़े गांव वाले उनको क्या लगता है कि नीलावंती इस आदमी को खून पी रही है, इस आदमी को मार के खा रही है। भाई ये सब देखकर नीलावंती पर ढावा बोल देते हैं। पीछे से डंडा मसाल जो भी उनके हाथ में था वह उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं रुक जाओ नीलावंती, तुमने इस आदमी को मार के बहुत गलत करा, अब तुम पछताओगी, अब तुम एक चुड़ैल हो, हम तुम्हें बर्बाद था। वहाँ से लाश भी गायब हो गई, उसकी साधना तपस्या भंग हो गई। अब बेचारी नीलावंती क्या करती, उसका पति उसके सामने आकर बोलने लगा कि तुम एक यक्षिणी हो, इस बात को मैं जानता हूँ। अब बताओ। नीलावंती ना तो उस ताबीज़ को खोल पाई ना अपनी लोक अब जा सकी थी। तो नीलावंती अब जंगलों की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब उसका पति एक राक्षस का रूप लेकर गांव वालों को मारने लगा और गांव वाले ही बोलने लगे हम इस व्यापारी के संग इतने सालों से रह रहे थे कि ये तो एक राक्षस निकला, हमें तनिक भी इसके बारे में पता नहीं था। अपने पहने नाखूनों से उन लोगों को मार के खा रहा है। अब 1-2 गांव वाले भाग रहे हैं, जंगल में भाग गए। अब नीलावंती भाग गई। अब नीलावंती पे अब इतनी सारी शक्तियां थी। अब नीलावंती ने उस पिशाच को, राक्षस को मार डाला और जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में जाने के बाद उसको वही राक्षस फिर मिल जाता है। वो नीलावंती से बोलता है कि मुझे तुम वहाँ ग्रंथ ला कर दे दो, जिस ग्रंथ में तुमने यह सब चीज़ लिखी हैं, मुझे इन चीज़ों को ला कर दे दो। नीलावंती ने सोचा इस राक्षस की नीयत गंदी है, अगर यह ग्रंथ इसके हाथ लग जाएगा तो यह दुनिया का विनाश कर देगा। तो नीलावंती ने एक श्राप दिया और बोली अगर कोई इस ग्रंथ को आधा पढ़ेगा तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा और अगर कोई इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेता है वह मर जाएगा। नीलावंती ऐसा श्राप देकर वहाँ से गायब हो गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी का टॉपिक हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना, क्या पता अगली वीडियो आपके ही टॉपिक पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली का आपका दिन शुभ हो।